खुशामदीद नाजरीन, हवा की बेटी से वापसी के बाद अब हमारे इस सेगमेंट का, जिसका आपको सबको इंतजार रहता है, नौजवान सितारे। नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे सितारों से जो अपने अपने शोबे में, अपने अपने स्टार्टअप्स में, अपने अपने फैमिली लेगेसी बिजनेस में और कई ऐसे मार्के सर किए हों अपनी निजी ज़िंदगी में या अपनी कारोबारी ज़िंदगी में। उनको मौका देते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ बैठकर दीगर तमाम नौजवानों के लिए रोल मॉडल बने। आज ऐसे ही नौजवानों की एक जोड़ी मेरे साथ मौजूद है हमारे इस नौजवान सितारे में। एक बार फिर एक नहीं, दो सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अपनी निजी ज़िंदगी तो यकीनी तौर पर बड़ी भरपूर एडवेंचर से भरपूर ज़िंदगी है। ख़ास तौर पे इनमें से एक की, जिनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, बल्कि सिर्फ जानता नहीं हूँ, इनको मैं एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि तने तनहा दरियाओं की तह में, पाताल में उतर जाना और आसमान की बुलंदियों को छू लेना, ये उनमें से एक है। और नो डाउट आप जब इनकी आप बीती सुनेंगे तो इनकी जर्नी को सुनेंगे तो यकीन तौर पर आश्चर्य कर उठेंगे। आजकल ट्रैवल एंड टूर के बिज़नेस से वाबस्ता हैं और क्योंकि आगाज़ कमोबेश इसी अंदाज़ का था तो यहीं तक जाना था, और अब क्या कर रहे हैं और कहाँ तक जाने का इरादा है, ये आज डिस्कस होगा इनसे। नाम ही काफ़ी है, tourfinder.pk। यही वो नाम है जिससे आप और मैं हमेशा से अपने टूर्स फाइंड करते हैं। आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना टूर कैसे फाइंड किया है। मेरे साथ मौजूद हैं tourfinder.pk के फाउंडर जनाब इस्माइल कोडवावी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इनके बिल्कुल साथ मौजूद हैं इनके छोटे भाई, बड़े भाई इस्माइल और छोटे भाई साद कोडवावी, को फाउंडर tourfinder.pk। थैंक यू सर। साथ बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। साथ से मेरी गालिबन पहली मुलाकात है, लेकिन इस्माइल कोडवावी से बहुत बरसों की मुलाकातें हैं। दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, बहुत छोटी और किस तरह से मिले हम ये एक नया, लेकिन जैसे ही आप मुझे मिले मेरे जहन में आया कि क्यों ना आपको भी दावत दी जाए और आपकी उस जर्नी से जिससे हम बहुत कुछ इससे पहले एडमायर हो चुके हैं, फिर गैप आ गया, अब फिर यादें ताज़ा हो गई हैं दोबारा। इस्माइल, आगाज़ तो स्विमिंग चैंपियनशिप से करूँगा। बेहतरीन स्विमर, हमारी कम्युनिटी के बेहतरीन स्विमर में से एक स्विमर, चैंपियन स्विमर में कहूँगा, यहाँ से आगाज़ किया, फिर इसी को कहते हैं ना पैशन जब प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात होती है। तो यहाँ से आगाज़ हो। मैं चाहूँगा अगर ये आपकी ज़बानी जाएगा तो इसका अलग ही टेस्ट हो जाएगा। ऐसा है कि 2008 में मैंने सिंध ओपन्स खेली, चैम्पियनशिप खेली, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे शौक़ स्विमिंग का था, मैं फील्ड में आ गया, मोटिवेशनल स्पीकिंग और इन सारी चीज़ों में। उसमें 2009 में एक कॉन्फ्रेंस होती है YLC के नाम से, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उसको को चैम्प किया। 2010 में जो है फिर वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की तरफ चला गया। लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो स्विमिंग वाला जो एलिमेंट था ना, वो तैराकी नहीं निकल रही थी। और उसका आप ये समझ लें कि जब मैं जॉब भी कर रहा था, मैंने बाद में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को ज्वाइन कर लिया था, तो उस दौरान भी मैं जो सैटरडे संडे वाली जो छुट्टी होती है उस पर मैं समंदर पे होता था। और फिर उस वक्त स्विमिंग के साथ साथ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सर्फिंग, ये सारे शौक जो कि पाकिस्तान में उस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं थे, नापैद थे। बहुत कम लोग करते थे, अजूबे थे, बहुत लोग जानते भी नहीं, बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब हम वो लोग हैं, मेरे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने वेल शार्क्स के साथ पाकिस्तान के समंदरों में डाइव की है। क्या बात है। और हम जो है ना बाकायदा सोनार वगैरह ले जाके उनको ढूंढा और उसके बाद उसके साथ डाइव की, तो वो शौक वहाँ पे था। अच्छा, इस दौरान हुआ ये कि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में काम कर रहा था, 2012 की तकरीबन बात है, तो मुझे एक ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जॉर्डन भेजा। तो जॉर्डन जाके मैंने देखा कि 96% ऑफ जॉर्डन इकोनॉमी बेस्ड ऑन टूरिज़म। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि जॉर्डन में ना हमें कोई फसलें दिख रही थी, ना कोई और कारोबार दिख रहा था, तो 96% इकोनॉमी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला यार इतना बड़ा गैप पाकिस्तान में क्यों नहीं आता टूरिस्ट। तो वो समझ आया कि 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान में टूरिज़म बहुत कम हो गई थी, ना होने के बराबर थी। फिर मैंने देखा मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, ये सब टूरिज़म पे चलते हैं। अच्छा, जाते कौन है? हम पाकिस्तानी। दुबई जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, मलेशिया जा रहे हैं, और जगहों पे जा रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि भाई जॉब को खैराबाद करते हैं, और ये जो इतनी बड़ी आवाम है हमारी 14 करोड़ की, ये मेरा कस्टमर बन सकता है ना। तो वाई नॉट मैं ये जो बाहर जा रहे हैं इनको पाकिस्तान दिखाऊं। क्योंकि मैं ये समंदर के शौक़ के साथ साथ पहाड़ों का शौक़ भी शुरू हो गया था। हम जाके हुंजा, फेरी मेडोज़, ये सारी चीज़ें देख कर आए थे। तो 2012 में ही हमने प्रॉपरली 12-13 के टाइम में प्रॉपरली काम शुरू कर दिया,
और हमने लोगों को पहाड़ों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। क्या बात? बलूचिस्तान की साइड पे भी ले जाना शुरू कर दिया, और मारा बीच और ये कुंड मलीर के जो टूर्स थे, लोकल टूर ऑपरेटर, मतलब आप समझ लें आई एम वन ऑफ दोज पर्सनस, मैं कह सकता हूँ मैंने पहला जो कमर्शियल टूर था कुंड मलीर का वो मैंने ऑर्गेनाइज कराया था। और उस ज़माने में मेरा ख्याल है मैंने सिर्फ इतने लोग जानते थे फेसबुक पे, क्योंकि बहुत सारे मार्केटर्स नहीं थे, तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट की थी और कोई एक हफ्ते के अंदर 100-150 लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या बात? क्योंकि लोगों ने जब तस्वीरें देखी कि इतना खूबसूरत बीच है, इतनी अच्छी जगह है, जा सकते हैं, सहूलतें पूरी मिलेंगी। फिर एक चीज़ को हमने हमेशा जो रखा वो ये कि क्रेडिबिलिटी, जब हम जो भी टूर अनाउंस करते हैं उसकी जाके प्रॉपर रेकीज़ करना, देखना वो चीज़ होगी कैसे, वहाँ खाना कैसे मिलेगा, वहाँ पानी कैसे मिलेगा, वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी क्या होगी, लोगों ने जो बैठना है आराम करना है वो कैसे होगा, उन सारी चीज़ों की रैकी करके कि जब लोग हमारे साथ जाए ना तो उनको किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ नहीं है। तो ये हमने फिर नॉर्थ की तरफ भी शुरू किया, और अब तो बहुत आसान हो गया, लोग जब जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए तो उनको हज़ारा मोटरवे दिखता है, वो फ़ौरन निकलते हुए क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। जिस ज़माने में हमने स्टार्ट किया था उस वक्त ये मोटरवे थी नहीं, तो इस्लामाबाद से आपको एक रात पहले निकलना पड़ता था, यानी आप रात में सफ़र स्टार्ट करते थे ताकि आप सुबह एबटाबाद और मानसेरा पे जाके फंसे नहीं, क्योंकि अगर आप उधर फंस गए शहर के अंदर तो फिर आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर से निकलना। तो वो शुरू किया, हुंजा लोगों को दिखाना शुरू किया, फेरी मेडोज़ ले गए, स्कर्दू ले गए, इवन पूरा पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को लेके गए। और हमारे इसमें ग्रुप टूर्स हमने जब अनाउंस किए, शुरू में ग्रुप टूर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। 13-14 के अंदर हम जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, यहाँ से लेके जाना, तो शुरू में हमें लगा था कि यार थोड़ा मुश्किल होगा कि फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ जाते हुए घबराएंगी, हमें ऐसा लगता था। लेकिन जब हमने किया तो हमें समझ आई कि यार ये तो बहुत मतलब अमेजिंग हो गया। जो फैमिलीज़ जा रही हैं वो वापस आ रही हैं, एक दूसरे से दोस्त बने हुए, सोशलाइजिंग हो रही है, लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों की बर्थडेज पे जा रहे हैं, और एक पूरा एक जो है ना फैमिली वाला एनवायरनमेंट बन जाता है, एक नया ख़ानदान बन जाता है। और अच्छी बात ये थी हमारे पास जो ज़्यादातर सर्कल था ना वो हमारे कराची के ही लोग थे, कराची हैदराबाद के लोग ज़्यादातर होते हैं, तो वो वापस आने के बाद एक ही शहर में जब लोग हैं तो मिलना उनके लिए वापस आसान है। तो इस तरह से ग्रुप्स जाते थे, मतलब हम यहाँ से लेके जाने लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे ग्रुप्स जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को एवरी वीक हमारे ग्रुप टूर्स जाते हैं। कराची से तकरीबन 5 ग्रुप्स निकलते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे फेमस टूर है वो 12 डेज़ का हुंजा स्कर्दू का टूर होता है कराची से। इसके अंदर लोग ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। हम कराची से ऑप्शन ओपन रखते हैं कि आपने जैसे जाना है आपके बजट के मुताबिक आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ रोकूंगा आपको। नाज़रीन, मैं इनकी आंखों से पाकिस्तान दुनिया देखी, आप दुनिया देखी है आपने, ठीक है। जिन जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर रैकी के लिए पहले आप गए होंगे, फिर आप अपने लोगों को भेजा होगा। पाकिस्तान आपकी आंख से, इस्माइल कोडवावी की आंख से कैसा पाया पाकिस्तान को? जिस जगहों की आप बात कर रहे हैं जन्नत नज़ीर जगह हैं हमारी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है ये, लेकिन खैर कोशिश की जा सकती है। खूबसूरत तरीन लेक्स, मतलब आप इमेजिन, मतलब आप कभी आपका मूड कभी होता है ना आदमी डाउन हो रहा हो, आप सिर्फ उस लम्हे को याद कर लो जिस जगह पे मैं था। तो अब कश्मीर जैसे है, कश्मीर में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी मिलती है, ठीक है, और ख़ास तौर पे तौबत है, तो जो ग्रीनरी है, जो माउंटेन के जो जिस तरह की सीनरी है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ग्रीनरी वाली साइड पर अगर आप देखना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको बुलंदो बाला पहाड़ देखने तो फिर स्कर्दू है, ठीक है, फिर आपको नागा पर्वत भी दिखता है वहाँ से, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मुझे आपकी आंखों से बहुत कुछ दिख रहा है। हाँ, मेरी आंखों से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। तो कोल्ड डेजर्ट, मतलब दुनिया में डेजर्ट होते हैं गर्म, लेकिन पाकिस्तान के पास डेजर्ट वो भी ठंडा। मतलब आप पाँव डालें तो आप ये नहीं कहेंगे दुबई की तरह यार पाँव जल रहा है भाई, गर्मी बहुत है, ठीक है। आप अपना पाँव उतार के, चप्पल उतार के चलें, जूते उतार के चलें, आपको कोई फील नहीं होगी दिन में। कोल्ड डेजर्ट है। सुना आपने कभी? मैंने नहीं सुना, बहुत कम सुना है, लेकिन आज ये अपना पाँव रखे हुए मुझे दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे रेगिस्तान में मिलेंगे जहां आपका पाँव जिस तरह दुबई या दीगर अरब ममालिक में आप पैर रखते हैं तो जलना शुरू हो जाता है, यानी कि उससे निकलना चाहते हैं आप निकलेंगे नहीं। क्या बात है। फिर उसके बाद हुंजा है, अमेजिंग कल्चर, लोग बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल ही पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, माउंटेन एरियाज़ के लोग बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन हुंजा की एक अलग ही वाइब है, ठीक है। एक तो वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हुंजा के रोड्स जिस तरह के बने हुए मिलते हैं टिल चाइना बॉर्डर, तो वो बहुत खूबसूरत है। अब तक अताबाद लेक के अंदर पानी था, अब तो वैसे पानी ख़त्म हो गया, लेकिन जब जिन लोगों ने वो पानी के साथ देखी है तो वो जो नीला पानी, और आप अगर लेक्सेस होटल अब ख़त्म हो गया इस साल से, अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर रह ली है उन्होंने वो मंज़र देख लिया कि जब आप सुबह खोलें और आपके सामने एक पूरी नीली झील,
और वो मंजर वहाँ सूरज निकलता हुआ, सूरज गुरूब होता हुआ जो आपने देखा, वो आंखों में बस जाता है। सुना आपने, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये इस्माइल से बात करते हुए ये आपको यहाँ बैठे बैठे पूरा पाकिस्तान अपनी आंखों से दिखा देंगे। और हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम होता है, और छोटे भाई नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि अब tourfinder.pk जो है वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान को ही नहीं, अब और दयार गैर की भी ख़ास तौर पे उम्रा की ज़ियारत के लिए भी अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है। और ये शोबा जो है साद कोटवावी का साथ कैसा रहा मैं ये कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या यूनिक चीज़ें आप लोगों ने अब इतनी आसान कर दी हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि कैसा रहा ये अब तक का सफ़र आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह सफ़र रहा है। और इसके अंदर जो है जब हमने उम्रे को स्टार्ट किया, सही है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान टूर्स को हम कर रहे थे, उम्रा फिर हमने स्टार्ट किया, तो उम्रे के अंदर बहुत सारे शुरू में चैलेंजेस भी थे, सही है, कि आपको हम उसमें भी यही था कि यार सबसे पहले खुद देखना, अपनी नज़र से चीज़ों को देखना। जाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, सही है, उनको किस तरीके से हमने फैसिलिटेट करना है, कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। हम उम्रा बेचते नहीं है, उम्रे की सादत लोगों को करवाते हैं। क्या बात है, सही है। कॉन्सेप्ट ये था कि यार उम्रा सेल नहीं करना, उम्रा सादत लोग जाएं और दुआएं दें वहां जाके, सही है। उसी तरीके से उस चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ें, लोगों की अरेंजमेंट्स करना, होटल्स के नाम लिख के देना, ये नहीं कहना कि यार इतने मीटर के ऊपर है वहाँ जाए। यही मेरा सवाल भी था साथ कि ये उमूमन मैंने बहुत कम देखा है जो फ्लायर्स या मार्केटिंग जो है हमें पोस्ट मिलती हैं मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स की, ख़ास तौर पे उम्रा की मैं बात करूं तो बजाय नाम के इतने मीटर और फिर कहाँ से मीटर, इस कोने से इतना मीटर या इस कोने से उतना मीटर, मतलब ये इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे जो है वो देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसके अंदर FITs शुरू कर दी। ग्रेट, सही है। फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवल आपने करना है, सही है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, और जब कोई आए हमारे पास किसी भी चीज़ की बुकिंग करने के लिए, तो हम उसको सबसे पहले होटल्स के नाम, फिर होटल की लोकेशन बाकायदा, उसको मीटर, अगर वो जितने चीज़ के ऊपर उसको जो चीज़ दे रहे हैं उसको बाकायदा दिखाना कि यार ये चीज़ है आपके लिए, सही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये लोग कहते हैं ना 200 मीटर के ऊपर, अब 200 मीटर कहाँ से? यस एग्जैक्टली, सही है। 200 मीटर के ऊपर आप समझ सकते हैं कि अगर आप काबा से भी जो है अगर आप 200 मीटर देंगे मक्का टावर बन जाता है, सही है। इतने कम पैकेज अमाउंट के अंदर हाउ इज पॉसिबल ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। झूठ, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केटिंग करना बड़ा आसान है, बेचना आसान है जिन्होंने कहा ना, लेकिन ज़ियारत कराना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा। और ख़ास तौर पे ट्रस्ट डेवलप करना, और जो कंपनी, मैं हमेशा से मैंने कहा ना कि एक अरसे से मेरी वाबस्तगी है इस्माइल से, जो कंपनी आपको अपनी आंखों से जो है वो सब की चीज़ें दिखा दे कि उसने इसको कैसा पाया है, तो शायद हो सकता है कि इस अहम तरीन हम सब के लिए इतनी मोहतरम जगह को शायद हो सकता है कि ये लोग जो है वो आपको वहाँ की बेहतरीन तरीन सर्विसेज देने के काबिल लोग हैं। मेरे साथ बैठे हैं, गुफ्तगू जारी है, और वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आता हूँ और इस ईमान अफरोज गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। हमारे साथ रहिए। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Saweera.
The sparkle in your eyes competes with the skyline. Redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Saweera. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। परफेक्टली लोकेटेड ऑपोजिट अल अज़हर गार्डन्स, M9 मोटरवे और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हैदर अली एंड कंपनी 021 111 425 426। वे पाउडर, कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अब प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक नाजरीन। और नौजवान सितारे में आज हमारे साथ tourfinder.pk के 2 सितारे मौजूद थे हैं, बल्कि इस्माइल कोटवावी और साद कोटवावी। साथ में थोड़ा सा चाहूँगा थोड़ा सा और एलिब्रेट करें अपने अल्फाज में कि ये जो उम्रा आपने कहा ना कि जो बड़ी अच्छी बात की साथ ने कि हम उम्रा बेचते नहीं हैं, हम ज़ियारत कराते हैं, सादत बख्शते हैं, अपनी जानिब से पूरी कोशिश करते हैं। बुलावा तो खैर वहीं से आता है जिनको भी जाना है। कैसे ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, पता है क्या, जब हम पाकिस्तान टूर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने कराने शुरू किए और चीज़ें देखी, तो हम पहले हमारी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि मैंने आपको बताया ना, रैकी करते हैं, जाते हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते थे ना, तब तक हम अपने क्लाइंट को नहीं लेके जाते थे, ताकि जब वो क्लाइंट जाए ना तो हमें एक एक चीज़ का पता हो कि यार ये चीज़ ऐसे है और हमने ये चीज़ डिलीवर करनी है, उसमें कोई आगे पीछे बात नहीं हो, सर्विस 100% गारंटी की जा सके, क्रेडिबिलिटी है। उम्रे में जब हम आए ना स्टार्ट लेने के लिए, तो हमें पहले हमने जब मार्केट रिसर्च की कि उम्रा के लोग किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि उम्रा हमने कोई 4 साल हुए शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने दिखाया लोग दे रहे हैं भाई 200 मीटर पे होटल है और ये पैकेज है, और पैकेज की प्राइस लिखी हुई है। अच्छा, डायरेक्ट एयरलाइन लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट एयरलाइन में कौन सी एयरलाइन है, सऊदी एयर है, PIA है, फ्लाई डील है, फ्लाई नाज है। अब सबकी प्राइसेस अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से फ्लायर में लिखा होगा डायरेक्ट एयरलाइन। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है उम्रे के काम में, हमने ये देखा। तो मैंने और साथ ने डिसाइड किया कि भाई पहले हम खुद जाएंगे, हम एक एक चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे, हम मेजर करेंगे जाके। हम गूगल मैप पे हमने जाके मेजर किया कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर चलते हैं तो कितना डिस्टेंस बनता है, क्या बात, ताकि जब क्लाइंट को बताया जाए तो वही डिस्टेंस बताया जाए। और वो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं हो कि उसको बोल दिया जी इब्राहिम खलील रोड पे इब्राहिम खलील रोड 200 मीटर, अब इब्राहिम खलील रोड कुबड़ी के पास भी इब्राहिम खलील रोड है, फलस्तीन होटल के पास भी इब्राहिम खलील रोड है। ठीक है, इसी तरह मदीना के अंदर न्यू हरम बनाए, जो लोग गए हुए होंगे उन्होंने बिल्कुल देखा होगा। अब न्यू हरम के पास से भी अगर आप होटल लेंगे तो वो भी 200 मीटर में आ जाता है, क्योंकि हरम की तो हुदूद है। लेकिन आपने जब अंदर जाना है, आपने सलाम के लिए जाना है या आपने मस्जिद के अंदर जाना है, तो वो 600 मीटर बन जाएगा तकरीबन। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए पहले डिसाइड ये किया कि हम चीज़ें कैटेगोरिकली डिसाइड कर लें कि हमने मार्केट की रेस में नहीं भागना। सही, हमारी किसी से रेस नहीं है, हमारी रेस अपने आप से, कि हमने जिसको उम्रा के लिए भेजा, हमने बेचा नहीं उम्रे का पैकेज, हमने भेजा। उसको पूरा उम्रा कराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि जब वो होटल ले रहा हो तो उसको होटल का नाम पता हो हमारे पास है। ऐसा नहीं है उसको बोला कुछ और दे दिया कुछ, वो जाके सोच रहा हो यार ये हो क्या गया। तो अगर उसको बोला है कि शटल सर्विस वाला होटल है तो शटल सर्विस वाला ही होटल है। शटल सर्विस अगर आपको वॉक इन पे चाहिए तो वो है। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी कोशिश ये की कि हम आ जाएं 3, 4 और 5 स्टार के ऊपर काम करें। ठीक है, उसके अंदर आपको होटल नाम देना आसान होता है कि जी ये होटल है और इस पर आपका चेक इन है। और उधर नॉर्मली कंप्लेंट्स भी नहीं होती, क्योंकि स्टार कैटेगरी के होटल्स होते हैं, इकॉनमी में हो जाते हैं मसले मसाइल के, वहाँ पे सफाई नहीं होती और मसले मसाइल होते हैं, और फिर वहाँ पे वो लोग जो मीटर वाले मसले मसाइल आते हैं। तो होटल लिखा हुआ है सर, आप गूगल मैप से खुद देखेंगे कितना
डिस्टेंस है और अपनी पसंद का, अपनी इकोनॉमी का, अपने बजट के मुताबिक, दिस इज वे। मैं कह रहा हूँ काम अगर खुला करना है और आपने बेचना नहीं है, भेजना है, तो फिर ये करना होगा आपको। यहाँ मैं एक छोटी सी फिर से मैं कहना एक क्यूरियस आपके साथ बैठ कर ना वो उलझन सी हो गई है कि मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। एक आपका अपना पोर्टल, मतलब ये पाकिस्तान का, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का पहला पोर्टल, मुकम्मल जदीद पोर्टल कि आप घर बैठे अपना पूरा पाकिस्तान का टूर डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने उसमें तारीखें डालनी हैं, आपने इसमें तमाम शहरों के नाम डाल के वो आपको आपकी मर्ज़ी के बजट के मुताबिक बना के पेश करेगा। ये क्या साइंस है, कुछ समझ नहीं आएगा। अल्ताफ भाई, ऐसा है कि अब आपके सामने टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है। एक ज़माने में हम जाते थे चीज़ें लेने के लिए, आज बैठे बैठे हर कोई अपने घर पे खाना मंगा लेता है, ग्रॉसरी ऑर्डर कर लेता है, सारे काम कर लेते हैं और मोबाइल से ही हो रहा है सब कुछ। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए सोचा कि टूर क्यों नहीं डिज़ाइन हो सकता। एक तो हमसे लोग कम्युनिकेशन करते हैं, पूछते हैं अच्छा जी पैकेज बना के दें, 5 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, जो प्राइवेट टूर्स होते हैं। हम 5 लोग हैं, हम 4 लोग हैं जी, 2 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं, ये पैकेज कितने का पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी होटल की पिक्चर्स, हमने बताया ना कि हम चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तो उधर हमारे जो पाकिस्तान टूर का भी काम है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट है कि होटल्स के नाम दिए हुए हैं, होटल्स दिए हुए हैं और उनकी पिक्चर्स भी हैं। तो हमने सोचा कि यार ये बहुत कम्युनिकेशन टू वे बहुत होती है व्हाट्सएप पे ना, कि जी आपको तस्वीरें मैंने भेजी, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, अब आपने बोला नहीं यार इस दिन पे ये होटल चेंज करना है। जैसे उम्रे में होता है कि आपके मक्का और मदीना के 2 जगहों पे होटल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टूर पे आपकी डेस्टिनेशंस चेंज होती रहती हैं आपकी आइटिनरी के हिसाब से। एक दिन आप नारायण, एक दिन हुंजा, फिर आगे जा रहे हैं तो स्कर्दू जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं, तो आपके होटल्स 3, 4, 5 होटल्स डिफरेंट लोकेशंस पे बन रहे होते हैं। तो लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाला काम रहता था। तो हमने इसको सोचा इसको आसान कर देते हैं, हमने एक पूरा पोर्टल डेवलप कर दिया। और उस पोर्टल के अंदर आप जाएं, सिर्फ आप अपनी डेट डालें कि आपने कौन सी डेट में जाना है, आपके पास टूर कौन सी वैली में जाना है, आपने हुंजा जाना है, आपने कश्मीर जाना है, आपने स्कर्दू जाना है, आप अपनी वैली सेलेक्ट करेंगे। वैली के बाद उस वैली के अंदर जो जितने दिन के टूर्स हो सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 5 दिन का हो सकता है, 8 दिन का हो सकता है, वो सारे ऑप्शंस लिखे हुए होंगे। आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो पूछ लेगा जी कितने दिन हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं, और आपने गाड़ी सेलेक्ट की, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। मतलब आप 2 लोग हैं, आप करोला में जाना चाह रहे हैं, आप प्राडो में जाना चाह रहे हैं, आप BRV में जाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन भी। और आपने सिर्फ डिज़ाइन में टूर किया, आपके सामने पूरी आइटिनरी आ जाएगी। उसके अंदर एवरी डे आपका क्या क्या ट्रैवल होगा, उसकी कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई होंगी। होटल्स के ऑप्शंस आपके पास होंगे, होटल्स उसके अंदर पहले से सेलेक्ट हुए होंगे, जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि अगर आपने स्टैंडर्ड लेना है तो स्टैंडर्ड मिलेगा, आपने डीलक्स लेना है तो डीलक्स के होटल आ रहे होंगे। और अगर आप उधर होटल की पिक्चर्स, आप 1 क्लिक पर आप होटल की सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। आपको वो होटल नहीं पसंद आ रहा, आप होटल चेंज करना चाहते हैं, आप उसी में अपना होटल चेंज होटल के बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपना होटल चेंज कर लें। क्या बात है, क्या बात। और होटल चेंज हो गया, आपने दूसरा होटल सेलेक्ट किया, दूसरे होटल को आपको वो अच्छा लग रहा है, आपने ओके किया। आपको जब आप पूरा उस टूर पैकेज से सेटिस्फाई हो गया, आपको वो नहीं समझ आ रहा, आपने कुछ और बना रहा है, आप अपने मोबाइल पे खेलते रहें उसके साथ, जो चीज़ आपको बन जाए, जिस पे फैमिली सारी बैठ के, क्योंकि लोग डिस्कशन करते हैं ना यार इधर नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसमें जो चीज़ आपकी फाइनल हो जाएगी, आप आई एम इंटरेस्टेड करेंगे, आपका नाम नंबर फिल करके डालेंगे, हमारी टीम के पास इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीटली पैकेज आपका बना हुआ है, ओके होगा, पेमेंट प्रोसेस वगैरह हो गए, गुड टू गो। इसके बाद भी अगर किसी ने tourfinder.pk को सर्च नहीं किया कम से कम, तो ये तो ज़्यादती होगी बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इनकी आंखों से देखना है और फिर अपनी आंखों को इसमें शामिल कर लेना है, तो आपको tourfinder.pk को, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, इसको क्लिक कीजिए और कम से कम देखिए तो सही कि क्या कोशिश की है टेक्नोलॉजी को, आपकी टेक्नोलॉजी की नज़र से पाकिस्तान दिखाने की। कुछ अधूरी बातें रह गई हैं, मैं चाहूँगा कि मैं साथ की जानिब भी जाऊँ, कि साथ ये ना समझे कि बड़े भाई से दोस्ती निकल आई हमारी तो छोटे भाई को आपने छोड़ दिया। बहुत पुराना है। साथ मैं यहाँ पर मुश्किलात, जब भी कोई काम शुरू होता है और जहाँ पर जो कंपटीशन जिसे कहते हैं ना, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर क्वालिटी को आगे लेके जाना हो और ईमानदारी जिसे कहते हैं ना, दयानतदारी के साथ, जिसे बड़ा ज़बरदस्त आपने शुरू में ही कह दिया कि हमने बेचना नहीं है, हमने भेजना है, तो मुश्किलात भी आई होंगी। और कौन सी मुश्किलात ज़्यादा थी जिसको लोगों ने आप में वो उन मुश्किलात का हल तलाश किया? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कंपटीशन की जहाँ तक बात, हमने पहले ही कह दिया कि हम कंपटीशन, हम उस रेस में नहीं है। क्या बात है, सही है, हम रेस के घोड़े ही नहीं है। बस क्या बात हमने सोच लिया यार कि हमने थोड़ी इससे ये थोड़ी कि हमने बेचना है, वही वाली बात हो, समझ रहा हूँ मैं। सही है, हमने तो लोगों को सादत करानी है, बिल्कुल सही, और उनकी मर्जी के मुताबिक करानी है। ग्रेट ग्रेट। शुरू में मुश्किलात हुई, जाहिर सी बात है, डिफरेंट होटल्स हैं, डिफरेंट चीजें करना, सारे होटल्स को देखना, स्क्रूटनाइज करना। सही है। फिर कुछ होटल जैसे हैं कि अब आपको पता है फैमिली जा रही है, 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं,
तो जो होटल वो सेलेक्ट करें, उस होटल के बारे में बताना कि यार इसके रूम साइजेस का ये इशू आ सकता है, आपने ये सारी चीजें देखनी है, तो उन सारी चीजों को जाहिर सी बात है पहले रैकी की हुई है सारी। Exactly. सही है, तो उस हिसाब से उन सारी चीजों को देखना समझना। फिर ट्रांसपोर्ट के बहुत मसाइल थे वहाँ। जी हाँ, ये ट्रांसपोर्ट का मसला भी बड़ा अहम है वहाँ पर। सही है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लोग जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं। ग्रेट। सही है, पहले तो बसेस वाला होता था। सही है कि लोग बसेस में कर रहे होते थे, फिर बसेस के मसाइल होते थे, तो कोशिश यही होती थी कि उनको प्राइवेट के ऊपर लेके जाएं। सही है, बसेस वो आपको बताया थोड़ी सी। अच्छा, एक के साथ होटल में जो शटल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके मुताबिक थोड़ा सा बताइए। मक्का के अंदर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं शटल सर्विस के अंदर, 5 स्टार कैटेगरी के अंदर है। अच्छा। सही है, जैसे ली मेरिटाइन है। सही है, बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से 2 मिनट्स की उसकी शटल सर्विस है, और आपको 3 मिनट्स वॉक के ऊपर आप हरम के ऊपर आ जाते हैं। ओह ग्रेट। सही है, क्लॉक टावर के नीचे उतारती है। इससे फिर वोको है और बहुत सारे, क्योंकि मक्का के अंदर जाहिर सी बात है अगर आपको एक अच्छा होटल चाहिए और आपका बजट भी कम है तो थोड़ा सा दूर हो जाना तो फिर थोड़ा सा दूर होकर आप शटल सर्विस के ऊपर चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। Great. कि अगर आप किसी नॉर्मल इकोनॉमी होटल्स के अंदर जा रहे हैं, तकरीबन रेट्स जो है वो तकरीबन सेम हो जाते हैं। सही है, जो करीब के इकोनॉमी होटल्स हैं वो रूम साइजेस छोटे हैं, सर्विसेज नहीं है, फिर जाहिर सी बात है कि वो वॉशरूम के मसाइल, ये वो सारी चीजें। अच्छा, जो दूर के होटल हैं शटल सर्विस के बहुत अच्छे हैं। ग्रेट। सही है, तो जिनका बजट नहीं है, बजट कम है कि यार हमारे को बजट जो है वो थोड़ा सा कम है और हम चाह रहे हैं अच्छा लिविंग भी हो जाए, उम्रा भी अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा उम्रा भी करता है, थकता भी है, सारी चीजें उसने रहना भी है, सोना भी है, सारी चीजें करनी है ना। बिल्कुल सही। तो उसके लिए जो है वो शटल सर्विस के बहुत अच्छे ऑप्शन है। मदीना के लिए जो है, मदीना शरीफ के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि विद इन हमने ये सोच लिया था कि मरकजिया के बाहर नहीं करना। मरकजिया करना है। सही, मरकजिया में अब डिफरेंट साइड्स हैं। कोई बकी साइड लेना पसंद करता है, कोई शुमाल, जो लेडीज गेट हमारे यहाँ मशहूर है। सही है, लेडीज गेट। सही है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो लेडीज गेट पे रहने के फायदे ये हैं कि एक तो जाहिर सी बात है आपके घर की लेडीज हैं, उनके लिए आना जाना ईजी हो जाता है। सही है, फिर जो लोग नमाज के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि फौरन अंदर चले आते हैं, नमाज मिल जाती है। बाकी साइड से ये होता है कि थोड़ा सा अगर नमाज खड़ी हो गई तो फिर आपने थोड़ा सा आपको वो पीछे से घूमना पड़ता है, थोड़ा सा ये मसाइल होता है। लेकिन हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है और अपनी फिजिबिलिटी भी है, अपना बजट भी है, अपना बजट है, अपनी सारी चीजें, तो ऑप्शंस हैं। लेकिन मरकजिया के बाहर थोड़ा सा जो है वो आपको पता है कि दूर से आना। सही है, पहले तो पीछे वाली साइड भी होती थी, टॉप 10 के आगे पीछे भी होटल से, अब तो सारे खत्म हो गए। उस तरफ हैं, अभी कुछ हैं, लेकिन वो पीछे अवाली वाली साइड और ये वो, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है फिर लोगों का आना जाना, सफर करना। तो इबादत, तो आप मोस्टली जो है कोशिश करते हैं कि मरकजिया की हुदूद में जो है 4 स्टार 5 स्टार। सही है, इकोनॉमी के ऊपर से जाहिर सी बात है जब एक हाजी ने यहाँ से ट्रैवल करना है, सही है, वो वहां जाके अगर तंगू तो फिर दिल परेशान हो जाए, तो दिल परेशान होता है। और वैसे भी इन्होंने बेचना नहीं है, इन्होंने भेजना है, ये इन्होंने जो पहले कह दिया, तो अब वो यकीनी तौर पर आपको यहाँ से जो भी ट्रैवल एडवाइस मिलेगी, गालिबन मुझे लगता है कि इसमें बेचना बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मकसद आप सबको इत्मीनान के साथ भेजना होगा। कुछ ऐड करेंगे इस मुझे याद आ रहे थे, हम जब रैकी कर रहे थे ना, तो हम गए बाकायदा वाली साइड पे रहने के लिए। मैं और साथ हमने डिसाइड किया कि हम 2 दिन रहेंगे वहाँ पे जाके, मतलब रह के देखते हैं ना एक आदमी को क्या फीलिंग आती है। क्या बात। तो जब हम मदीने जा रहे थे, हमने साथ को बोला यार जो भी आएगा ना वो पहले दिन तो रह जाएगा, दूसरे दिन से उसके दिल में आएगा यार काश मैं इधर रहता, मतलब मैं अंदर मरकजिया होता, क्योंकि खुद फील किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो फीलिंग वाली बात है। अब इकोनॉमी होटल से हम क्यों इतना कतरा रहे हैं या घबरा रहे हैं, उसकी वजह ये होती है कि इकोनॉमी होटल में आपको सर्विस कोई नहीं मिल रही होगी ना, आपका एसी नहीं चल रहा, तो वहाँ पे सुनवाई कम है। समझ रहा हूँ, वहाँ पे कोई सुनेगा नहीं आपकी बात पे, कोई जवाब नहीं दे रहा होगा। आपने पीछे ट्रैवल एजेंट को कॉल करनी है, जी वो मेरे को कमरा ये दिया है, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, अब वो काम वो हो रहा नहीं होगा, आपने एक तो पैसे कम है, ऊपर से ट्रैवल एजेंट भी आपको कई दफ़ा कह देगा, बोलेगा भाई वो तो पैसे ही इतने थे ना। जी। तो आपने जिसको भेजना है ना, अच्छा लोग कई दफ़ा सस्ता दिखा के यार ये सस्ता है ना ये ले लो, ये सस्ता है ये ले लो। मैं बोलता हूँ जब भाई सफ़र कर रहे हो ना, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये, जब सफ़र में हो ना तो 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर लेने चाहिए, उससे आपका इत्मीनान, आपको जो आराम मिल जाता है ना सफ़र के दौरान, थकावट नहीं होती, आप परेशान नहीं होते। अब आपको अगर फ़र्ज़ करें बिस्तर सही नहीं मिला सोने के लिए, तो आप कहाँ सुबह उठ के जाएंगे और कोई काम करेंगे। आपका बिस्तर अगर सही है, आपको नींद इत्मीनान वाली हो गई है, तो आप सुबह फ्रेश होंगे, अगले दिन भी जाएंगे। और फिर यहाँ पर तो इबादत का मामला है, आपके इबादत में खलल पैदा हो सकता है अगर आपने कोई ऐसा सिलेक्शन कर लिया जो आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे या आपकी फैमिली के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। फिर दोबारा से
फिर मैंने कहा ना, आप सामने हैं तो ये बात, और फिर पब्लिक स्पीकर के सामने बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो हर बात को इतनी डिटेल में समझा रहा होता है। मुख्तसरन जवाब चाहूँगा, जिन हालात आगाज किया था, इसके कुछ ही दिनों बाद बड़े हालात बिगड़ गए थे, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया था। लेकिन आपका जो है वो टूर फाइंडर जो है वो मुस्तकिल अपनी फाइंडिंग में लगा हुआ था। ऐसा ही है। कैसा था? ऐसा ही। कैसा अच्छा, था वो जब हमने वो वक्त, अगर मैं याद करूँ ना, तो पाकिस्तान के हालात वाकई बहुत ख़राब थे। अगर 2012, 13, 14 आपको याद हो, कराची के भी हालात बहुत ख़राब थे। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर थी, बड़े मसले मसाइल थे। लेकिन वो कहते हैं ना, वो मेरे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे साबित हुई कि यहाँ के लोगों को ही यहाँ ट्रैवल कराना था, पाकिस्तान में ही ट्रैवल कराना था। फॉरेनर तो हमारी टारगेट मार्केट थी नहीं। हमने शुरू से ही सोच लिया था कि ये पाकिस्तानियों को हमने टारगेट करना है और इन्हीं को पाकिस्तान घुमाना है और पाकिस्तान की खूबसूरती दिखानी है। एक कम बजट में अच्छा टूर किस तरीके से पाकिस्तान में हो सकता है। और पाकिस्तान में भी अब बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बन गए। आप मतलब जितनी हमारे रीजन्स हैं, स्कर्दू, हुंजा, कश्मीर, सवात रीजन, हर जगह पे हर लेवल का होटल है। नथिया गली आपको मतलब डबल ट्री बाय हिल्टन भी मिलता है। क्या बात, ठीक है, जहाँ जाके आप सुकून से एक छोटी सी फ़्लाइट लें और आप 2 दिन के लिए भी सुकून करना चाह रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जो कि बोलते हैं भाई 1 महीने में सिर्फ 2 दिन जाके नथिया गली रुक कर आ जाता हूँ, सारे महीने की टेंशन खत्म हो गई, फिर उसके बाद वापस से कंटिन्यू बैक टू बैक। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और इस पे मज़ीद बात होगी आपसे। एक नशिस्त में किसी पब्लिक स्पीकर से बात मुकम्मल नहीं हो पाती और हमारा जो है वक्त भी बड़ा कलील है फाइनली। लेकिन एक ज़रूर मैं कहूँगा इनसे बात ख़त्म करने से पहले कि अब भी आपने अगर tourfinder.pk को सर्च नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए हमारी वेबसाइट के एड्रेस को, यहाँ इस पोर्टल को ज़रूर सर्च कीजिए और अपने लिए आइंदा आने वाले दिनों में कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेहतर है उसको क्लिक कीजिए और एक मरतबा पाकिस्तान को अपनी आंखों से भी ज़रूर देख लीजिए। फाइनली आप दोनों की जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस अंदाज से आपने आगाज़ किया है ये तो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे ही एक छोटी सी जर्नी हमारी दी मेमन टीवी की भी है। हम आते हैं यहाँ मेहमानों से कम अज़ कम को मिलवाते हैं उन तमाम लोगों से जो जिनको शायद हो सकता है जो आपको या आप जिनको आप ना जानते हो, शनासाई हो जाती है इस मेमन टीवी के तुफैल। कैसे देखते हैं अली गोडिल इनकी टीम की इस जर्नी को जो मेमन टीवी की सूरत में मेमन कम्युनिटी को मुख्तलिफ शोबाजात में आगाही फराहम कर रहा है। मैं पहले जब मेमन टीवी को देखता था ना, आज से कोई 2-3 साल पहले, तो मैं सोचता था यार ये बड़ी कोई मेहनत वाला काम है बंदा जो कर रहा है। समझ गया। और आज जब आपके स्टूडियो में बैठा हूँ ना तो मैं सोच रहा हूँ यार इसके लिए बहुत मेहनत के साथ विजन भी है। सिर्फ ये नहीं है कि जी जैसे नॉर्मली बहुत सारे चैनल चल रहे हैं आजकल, तो बहुत आसान है ना, यूट्यूब पे चैनल बना दिया, कहीं पे भी बना दिया, लेकिन इसका एक विजन लेके चल रहे हैं। अली भाई से मेरी बड़ी तवील डिस्कशन हुई है इस मामले पे। तो जिस तरह बताते हैं चीज़ों को और कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करना, कम्युनिटी की, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मुख्तलिफ जमातें हैं, बाटवा अलग है, कुतियाना है, ओखाई हैं और हैं, इतने सारे, बहुत सारों के नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो इतनी सारी जमातों को एक जगह पर इकट्ठा करना और फिर उनके हमारे मेमनों में इतने सारे माशाल्लाह लोग जो कारोबारी अफराद हैं, जो बिज़नेस के अंदर, और मेमनों को तो पाकिस्तान की शान कहा जाता है। अभी देखें जैसे PIA भी हमारे मेमन भाई ने खरीदी है। ठीक है, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री से जो है वो ताल्लुक है, तो उनका हो गया। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई हमारे अपने बाटवा मेमन वाले भाई थे, हम भी बाटवा मेमन है, तो ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तानियों ने, मेमन कम्युनिटी ने ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लिए खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए अब जो अली भाई ने जो इनिशिएटिव मेमन टीवी वाला जो लिया है, हम सबको एक जगह यूनाइट करना। क्योंकि वो क्या है कि गुलदस्ते आना एक फूल का नाम नहीं होता, गुलदस्ता बनता है फूलों के मिलने से। और हर तरह का जब फूल होता है ना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं, मेहनती, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब हमारी कम्युनिटी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। अब माशाल्लाह हमारे कितने सारे लोग हैं जो अमेरिका में हैं, US में, UK, कनाडा, हर जगह पे मेमन आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। आप अफ्रीका जाएं वहाँ पे भी मेमन मिलेगा आपको, आप इंडिया जाएं इंडिया में भी मेमन मिलेगा। तो माशाल्लाह हमारी मेमन कम्युनिटी ना वो एक फैली हुई कम्युनिटी है। तो उसको एक जगह पे यूनाइट करना, एक चैनल बनाना प्रॉपरली और प्रॉपर एक प्रोग्राम लेके, स्टूडियो, चीज़ें, सब चीज़ों को लेके जिस तरह से अली भाई चल रहे हैं, भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जो है ना मेहनत कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। इन मुबारक सातों में
रमज़ान मुबारक में असर और मगरिब के दरमियान इस किस्म की बातें और इस किस्म की दुआएं, इस किस्म की मोटिवेशन, एप्रिसिएशन यकीन तौर पर हमारे हौसले भी और बुलंद करती है। इस्माइल से बात कुछ तिश्ना ज़रूर रही है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम के अंदर इनसे तफसीली गुफ्तगू होगी और इनकी जर्नी यकीन सब हम सब के लिए बड़ी जो ना इफेक्टिव रहेगी, हमें आगे बढ़ने का हौसला फराम करेगी। थैंक यू इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया। साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे बात थोड़ी कम ज़रूर हुई है लेकिन बड़ी इफेक्टिव बात हुई है आपसे। नाज़रीन, हमारे इस ट्रांसमिशन का इस सेगमेंट का वक्त कमोबेश अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इख्तिताम पर पहुंचना भी चाहिए क्योंकि किचन से खुशबू आना शुरू हो गई है और हमारा किचन बिल्कुल तैयार है आपके लिए रमज़ान दस्तरखान सजाने के लिए। तो चलते हैं किचन की जानिब और यहाँ से इजाज़त चाहते हैं।